यार आज मैस का खाना नहीं अच्छा था यार, मैस चेंज ना कर ले। कोई नहीं यार, 3-4 माह रह गए हैं, इसके बाद ख़त्म ही हो जानी है पढ़ाई, फिर हमने कौन सा यहाँ पे रहना है। अरे आसिफ 10 बज गए हैं यार, इसे छोड़ और कुछ पढ़ ले। यार तू अपना देख, मैं देख लूँगा। 1 घंटे बाद सो जाए, फिर मैं तो सोने लगा। ओके यार तूने तो पढ़ना नहीं है, कम से कम लाइट्स तो ऑफ कर दे। करता हूँ यार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। आसिफ तू अभी तक गाने सुन रहा है? मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे नींद बहुत आ रही है यार, लाइट्स ऑफ कर। बड़ा नमाजी बनता फिरता है, मुझे तो नींद आई है, मैं सो रहा हूँ। आसिफ फिलहाल परेशान बैठे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस वैसे ही। अपना भाई समझ के तो बता सकता है ना यार। कल रात यार बहुत डरावना ख्वाब देखा मैंने। कौन सा ख्वाब, मैं समझा नहीं। यार जब से ख्वाब देखा है बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। छोड़ यार, कौन से वहमों में पड़ा रहता है तू? मैं कल इमाम साहब से पूछूंगा इस ख्वाब के बारे में। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब आपसे कुछ पूछना था। जी पूछें। कारी साहब मुझे कल रात को बहुत बुरा ख्वाब आया और उस ख्वाब में ऐसा हुआ, और उसके बाद कारी साहब मेरी आँख खुली और मैं बहुत परेशान था। मेरे भाई, हदीस का मफहूम है कि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब किसी को बताना भी नहीं चाहिए। प्यारे भाई आप ये बताएं, आप रहते कहाँ हैं? जी कारी साहब, मैं हॉस्टल में रहता हूँ और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी रहता है। मैं आपको देखता हूँ कि आप रोज़ाना नमाज़ पढ़ने आते हैं, क्या आप अपने दोस्त को भी नमाज की दावत देते हैं? नहीं कारी साहब, मैंने तो उसे कभी दावत नहीं दी। भाई जिस तरह आप नेकी का शौक़ रखते हैं, इसी तरह अपने दोस्त को भी नेकी की दावत दें, उसके बाद इंशाल्लाह ऐसी परेशानियाँ आप पर नहीं आएंगी। जी कारी साहब, आइंदा मैं जब भी नमाज़ पढ़ने आऊँगा उसे साथ लेकर आऊँगा। जी कारी साहब बहुत शुक्रिया, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।